सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं लूसीफर सीरीज़ के सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 12। बट उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। और अगर मुझसे या मेरी वीडियो से कोई शिकायत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जहां आप हमेशा मुझसे कनेक्ट रहोगे। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं लूसीफर को, जो क्लोई को लक्स लेकर आता है और वहाँ वो दोनों इंटीमेट होते हैं। और तभी क्लोई को कुछ फील होता है और जब वो लूसीफर का चेहरा देखती है तो हम देखते हैं कि लूसीफर के सींग निकले होते हैं। और लूसीफर कहता है कि तुमने मेरे अंदर के शैतान को जगा ही दिया। फिर क्लोई स्माइल करती है और वो दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि क्लोई की आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि ये सब बस एक सपना था। फिर क्लोई देखती है कि उसके रूम में मेज़ बैठी हुई है और मेज़ से पूछती है क्लोई कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मेज़ कहती है कि मैंने तुम्हारी आवाज़ें सुनी और मुझे लगा कि तुम डर गई हो, तो मैं बस तुम्हें सहारा देने के लिए आ गई। फिर क्लोई मेज़ को अपने रूम से भगा देती है और दोबारा से सो जाती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं क्लोई को, जो लूसीफर के साथ होती है और वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रही होती है। यहाँ तक कि वो लूसीफर के बम पर मारती भी है और हंसने लगती है और लूसीफर बिल्कुल शॉक्ड रहता है। तो क्लोई कहती है कि ये बस हो गया। फिर वो दोनों एक क्राइम सीन पर जाते हैं जहाँ पर एक डेड बॉडी होती है और एला उस डेड बॉडी की जांच कर रही होती है। फिर एला बताती है उन दोनों को कि इसका नाम रिक है और इसे जहर दिया गया है, जबकि इसके सारे दोस्त सोच रहे थे कि ये ड्रिंक करके मर गया। तो क्लोई कहती है कि इसका मतलब ये ड्रिंक ओवरडोज की वजह से मर गया। तो एला कहती है नहीं, इसे असली जहर दिया गया है, मैंने ऐसा जहर पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि इसकी हड्डियाँ भी गल चुकी हैं इस जहर की वजह से। मुझे इस जहर के बारे में पता लगाना होगा और अपने सारे फॉरेंसिक दोस्तों से पूछना होगा। फिर क्लोई कहती है कि ये बॉडी किसे मिली थी सबसे पहले। तभी हम देखते हैं एक बंदे को जिससे क्लोई पूछताछ कर रही होती है और ये बंदा वही होता है जिससे सबसे पहले बॉडी मिली होती है। फिर क्लोई पूछती है उस बंदे से कि क्या कोई ऐसा था जिससे कि रिक की दुश्मनी थी। तो वो बंदा कहता है ऐसा नहीं हो सकता, रिक बहुत ही स्मार्ट लड़का था और सभी उसके दोस्त थे। फिर क्लोई उस बंदे से पूछती है कि क्या तुमने कल रात यहाँ पर कुछ अजीब देखा था। तो वो बंदा कहता है नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं देखा था, पर कल रात एक्टर जॉनी यहाँ पर आया था, कुछ पूछताछ कर रहा था। तो लूसीफर कहता है वो मशहूर एक्टर जॉनी आया था यहाँ। तो वो बंदा कहता है हाँ, उसने मेरी डीवीडी पे साइन भी किया है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जॉनी आ जाता है और उसके हाथ में एक नाइफ़ होता है। तभी क्लोई अपना गन जल्दी से निकाल लेती है और जॉनी से कहती है कि अपनी नाइफ़ नीचे फेंको और अपने हाथ ऊपर उठाओ। तो जॉनी कहता है कि क्या वो ठीक है, क्या वो लड़का ठीक है, मुझे बस इतना बता दो कि क्या वो ठीक है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, क्या हुआ है उस लड़के को। कल मुझे एक ईमेल आया था और उस बंदे ने मुझसे कहा कि या तो तुम अपना चेहरा काट लो या फिर इस कॉलेज का एक लड़का मरेगा। और ये सुनकर क्लोई और लूसीफर दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं। फिर हम एक वीडियो देखते हैं जिसमें एक मास्क पहना हुआ बंदा होता है और वो जॉनी को धमकी दे रहा होता है कि या तो तुम अपना चेहरा काट लो या फिर जहर खाने की वजह से इस लड़के की जान जाएगी, और अगर तुमने अपना चेहरा काट लिया तो मैं इस लड़के के जहर का एंटीडोट भिजवा दूंगा। और ये वीडियो देखकर क्लोई पूछती है जॉनी से कि क्या तुम रिक को जानते थे। तो जॉनी कहता है कि नहीं, मैं पहली बार उससे मिला हूँ लाइफ में। जब मुझे ये ईमेल आया था तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ, और जब मैं उस कॉलेज में गया तो मुझे पता चला कि रिक नाम का बंदा सच में उस कॉलेज में पढ़ता है। फिर लूसीफर हंसता है और क्लोई से कहता है कि कोई ऐसा क्यों करना चाहेगा, क्या वो बंदा खुद को भगवान समझता है। फिर लूसीफर को कुछ चमकता है और वो कहता है क्लोई से कि ऐसा बस वही करेगा जिसके मन में बस जलन और गुस्सा भरा हो। और फिर वो वहाँ से निकल जाता है और वो सीधे जाता है शार्लेट के पास और उससे पूछता है कि आखिर आपने क्या किया है। तो शार्लेट कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो लूसीफर कहता है कि कल क्लोई ने मुझे किस किया था। तो शार्लेट खुश होती है और वो पूछती है कि क्या सच में क्लोई ने तुम्हें किस किया, तुम तो बहुत फास्ट जा रहे हो। तो लूसीफर कहता है कि बनिए मत मॉम, मुझे पता है कि इसमें आपका ही हाथ है। तो शार्लेट कहती है कि मैं इसका क्रेडिट नहीं ले सकती क्योंकि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, और बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ क्लोई आती है और वो लूसीफर से कहती है कि जिस ईमेल आईडी से जॉनी को वो ईमेल आया था, हमने उस ईमेल आईडी का आईपी एड्रेस ट्रेस कर लिया है। फिर क्लोई और लूसीफर उस ईमेल वाले बंदे से मिलने के लिए निकल जाते हैं
और जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वो बंदा पॉर्न देख रहा होता है और मस्टरबेट कर रहा होता है। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और जब थोड़ी देर बाद वो बंदा आता है बाहर तो उससे क्लोई पूछती है उस ईमेल आईडी के बारे में और कहती है कि क्या ये ईमेल आईडी तुम्हारा ही है। तो वो बंदा कहता है हाँ मेरा ही है, पर मैं इसे कभी कभी यूज़ करता हूँ, वो भी पॉर्न देखने के लिए। फिर क्लोई पूछती है उस बंदे से कि तुमने अपनी ईमेल आईडी से जॉनी को धमकी भरे ईमेल्स क्यों भेजे। तो वो बंदा कहता है कि मैं जॉनी का फ़ैन हूँ, पर इतना बड़ा भी नहीं कि मैं उसे धमकी भरे ईमेल्स भेजूँगा, मेरे पास एक्चुअली सबूत भी है। और तभी वो अपने कंप्यूटर में कुछ सर्च करने लगता है। तभी वो देखता है और बताता है क्लोई और लूसीफर को कि एक और ईमेल सेंड किया गया है, वो भी मेरे ही ईमेल से। और जब वो वीडियो प्ले करता है तो हम देखते हैं कि उस वीडियो में वही बंदा होता है जिसने मास्क पहना होता है और वो किसी ग्वेन नाम की डॉक्टर को धमकी दे रहा होता है और उससे कहता है कि या तो तुम अपना हाथ काट लो या फिर रिक के कॉलेज में पढ़ने वाली एशली नाम की लड़की जहर खाने की वजह से मारी जाएगी। फिर क्लोई और लूसीफर एशली के कॉलेज जाते हैं उसके बारे में पता लगाने के लिए और हम देखते हैं कि वहाँ एक पार्टी चल रही होती है। फिर क्लोई वहाँ एशली की फ़ोटोज़ दिखाती है सभी को और एशली के बारे में पूछ रही होती है। और इधर हम देखते हैं लूसीफर को जिसे बहुत सारी लड़कियाँ घेर लेती हैं और लूसीफर उन लड़कियों से पूछता है कि क्या तुम्हें एशली के बारे में कुछ पता है। तो वो लड़की कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, पर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, उसके बाद मैं तुम्हें बता दूँगी। फिर हम डॉक्टर ग्वेन को देखते हैं जो डैन से मिलती है और उससे कहती है कि लोगों की जान बचाना ही हमारा काम है और आज मेरी ही वजह से किसी लड़की की जान खतरे में है, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। तो डैन कहता है मुझे नहीं पता, पर आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हमारे बेस्ट ऑफिसर उस लड़की को ढूंढने में लगे हुए हैं। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो उन लड़कियों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और स्मोक कर रहा होता है। और तभी वहाँ क्लोई आ जाती है और क्लोई लूसीफर पे गुस्सा करती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो। तो लूसीफर कहता है कि एक्चुअली मैं यहाँ काम ही कर रहा हूँ, एशली यहाँ बाथरूम में है। फिर क्लोई बाथरूम के दरवाजे को नॉक करने लगती है और जब दरवाज़ा खुलता है तो वो देखती है कि एशली के नाक से बहुत सारा ब्लड आ रहा है और एशली कहती है क्लोई से कि ये रुक ही नहीं रहा। इधर हम डैन को देखते हैं जिसे खबर मिल जाती है कि एशली सेफ है, पर उसकी पूरी बॉडी में जहर फैल चुका है। और उसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर ग्वेन को जो पूछती है डैन से कि आखिर क्या हुआ है, क्या वो लड़की ठीक है। तो डैन उसे सब कुछ बता देता है। तो डॉक्टर ग्वेन कहती है कि मुझे पानी पीना होगा और फिर बोलकर वहाँ से चली जाती है। और इधर डैन हम देखते हैं कि कॉल पर बिजी हो जाता है। तभी अचानक से डैन को बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती है और वो भाग कर किचन में जाता है। तो वो देखता है कि डॉक्टर ग्वेन अपना हाथ बेसिन में डालने वाली होती है। तो डैन उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है और उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। पर डॉक्टर ग्वेन डैन की कोई बात नहीं सुनती और एशली की जान बचाने के लिए वो अपना हाथ बेसिन में डाल देती है। फिर हम देखते हैं डॉक्टर ग्वेन को जो क्लोई और लूसीफर से कहती है कि ये सब मैंने बस उस लड़की के लिए किया है। तो लूसीफर कहता है कि जहां दोनों तरफ से हार हो उस खेल को जीता नहीं जा सकता। फिर हम एक कुरियर बॉय को देखते हैं जो एक बॉक्स लेकर आया होता है डॉक्टर ग्वेन के लिए और क्लोई वो बॉक्स ले लेती है। जब उसे खोलती है तो उसमें एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि मैं अपने वादे का पक्का हूँ, और उसी बॉक्स में एक एंटीडोट होता है। फिर हम एक बंदे की फ़ोटो देखते हैं जिसे एली लगाती है और ये बंदा वही होता है जिसे हमने पिछले एपिसोड में लाश के सीन में देखा था जो मर जाता है। और वो बताती है डैन को कि हमें इसकी लाश एलए के एयरपोर्ट पर मिली थी और वही जहर इसकी बॉडी पर गिर गया था जिसकी वजह से इसकी पूरी बॉडी गल गई थी। तभी हम देखते हैं डैन को जो कुछ ढूंढ रहा होता है और फिर उसे एक फ़ोटो मिलता है और वो फ़ोटो उसी डेड बॉडी की फ़ोटो के बगल में लगा देता है और एला से कहता है कि इन दोनों का बर्थ मार्क सेम है, यानी कि उस रात एले की एयरपोर्ट पर जो मरा था वो एंडी था। और एंडी वही बंदा है गाइस जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था जो काफ़ी रिच था। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो एशली से पूछती है कि क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हें जहर कब दिया गया होगा। तो एशली कहती है मुझे नहीं पता, पर मैंने एक फ्लू का इंजेक्शन लगवाया था, तो हो सकता है कि उसमें किसी ने कुछ मिला दिया होगा। तो क्लोई चेक करती है और कहती है कि पहले के 2 विक्टिम को भी यही इंजेक्शन लगवाया गया था। क्या तुम बता सकते हो कि तुमने ये इंजेक्शन कहाँ लगवाया था। तो एशली कहती है यूनिवर्सिटी हेल्थ केयर से। फिर हम एक वीडियो देखते हैं जो डैन दिखा रहा होता है क्लोई और लूसीफर को और कहता है कि कुछ दिन पहले हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक जॉनसन नाम का प्रोफेसर था और उसने अपनी एक्सपेरिमेंट फाइल बचाने के लिए किसी को मरता हुआ छोड़कर वहां से भाग गया। यहाँ तक कि जितने भी विक्टिम्स को वो फ्लू की इंजेक्शन दी गई है वो इसी प्रोफेसर ने दिया था। तो लूसीफर कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि ये सबको बताना चाहता है कि उस दिन इसने जो किया था वो सही था और ये इसीलिए एक्सपेरिमेंट कर रहा है ताकि सबको बता सके कि लोग अपने बारे में सोचते हैं ना कि दूसरों के बारे में। तो क्लोई कहती है कि हमें इसे रोकना होगा।
तो डैन कहता है कि इसे रोकना नामुमकिन है। हमने इसके घर पर छापा मारा था और वहाँ पर हमें ढेरों फाइल्स मिली हैं जिसमें बहुत सारे टारगेट्स हो सकते हैं। तो लूसीफर कहता है कि इस डॉक्टर में बहुत ही ज़्यादा ईगो भरा हुआ है, हमें बस इसके ईगो पर वार करना है, ये पलट के जवाब ज़रूर देगा। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो उस प्रोफेसर को बहुत सारी गंदी गंदी गालियाँ लिखकर ईमेल कर देती है और थोड़ी देर के बाद उस प्रोफेसर का भी रिप्लाई आता है और क्लोई जब उस रिप्लाई पर क्लिक करती है तो वहाँ पर एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाता है और फिर वो प्रोफेसर अपना मास्क हटा देता है। तो डैन उससे पूछता है कि आप क्या चाहते हैं। तो प्रोफेसर कहता है कि मैं बस अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो लूसीफर कहता है कि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है क्योंकि डॉक्टर ग्वेन ने अपना हाथ काट दिया उस लड़की की जान बचाने के लिए। सभी लोग तुम्हारी जैसे सेल्फिश नहीं होते। तो प्रोफेसर कहता है कि डॉक्टर ग्वेन ने अपना हाथ काटा क्योंकि उस वक्त तुम सब उसके साथ थे, पर आज ऐसा नहीं होगा। मैं तुम लोगों को किसी से मिलवाना चाहता हूँ। फिर प्रोफेसर बताता है कि ये एक रनर है और काफ़ी मशहूर है, पर फिलहाल ये एक शिकंजे में फंसा हुआ है और अगर ये रनर इस लीवर को खींचकर अपना पैर काट देता है तो इस दूसरे लड़के को मिलेगी उसकी ज़िंदगी, यानी कि एंटीडोट। और ये बोलकर वो फ़ोन काट देता है। फिर हम देखते हैं शार्लेट को जो मेज़ को बता देती है कि क्लोई को गॉड ने बनाया है सिर्फ लूसीफर के लिए, पर मेज़ उसकी किसी भी बात का यकीन नहीं करती। तो शार्लेट कहती है मेज़ से कि अगर तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं है तो ज़रा ये सोचकर देखो कि आखिर क्यों लूसीफर क्लोई के सामने कमज़ोर पड़ जाता है। और ये सुनने के बाद मेज़ को भी थोड़ा बहुत यकीन होने लगता है शार्लेट पर फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं एला को जो एक वीडियो दिखाती है क्लोई, लूसीफर और डैन को और कहती है कि ये उसी दिन का वीडियो है जब एंडी की मौत हुई थी और उसी जगह की वीडियो है और उसी जगह प्रोफेसर भी होता है। और वहाँ रखे हुए एक ट्रे पर जब एला जूम करती है तो वहाँ एक आई कार्ड होता है और ये आईडी कार्ड देखकर क्लोई को कुछ चमकता है और वो लूसीफर के साथ वहाँ भाग कर जाती है लैब में। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद होता है प्रोफेसर और वो कहता है क्लोई और लूसीफर से कि तुम दोनों को यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। फिर वो एंटीडोट निकालता है और कहता है कि ये वो एंटीडोट है जिससे कि उस लड़की की जान बच सकती है और इसमें है पॉइजन गैस। और फिर वो अपना मास्क पहनता है और उस पॉइजन गैस वाली शीशी को तोड़ देता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। तभी क्लोई उस गेट पर बाहर से गोलियां चला रही होती है पर वो गेट बिल्कुल बुलेट प्रूफ होता है। तो लूसीफर कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो क्लोई कहती है कि अगर मैं अंदर नहीं गई तो वो दोनों लड़के मारे जाएंगे। तो लूसीफर कहता है कि अगर तुम अंदर गई तो तुम मारी जाओगी। तो क्लोई कहती है कि फिर हम क्या करें। तो लूसीफर कहता है कि तुम यहाँ से जाओ और उस प्रोफेसर को पकड़ो, मैं इन्हें बचा लूँगा। तो क्लोई कहती है पर कैसे। तो लूसीफर कहता है तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं इन्हें बचा लूँगा, तुम बस जाओ और प्रोफेसर को पकड़ो। तो हम देखते हैं क्लोई वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं प्रोफेसर को जो भाग रहा होता है और तभी वहाँ क्लोई आ जाती है और वो भी उसका पीछा करने लगती है। फिर एक जगह जाकर क्लोई उस प्रोफेसर को पकड़ लेती है क्योंकि वहाँ से भागने का रास्ता नहीं होता। इधर हम देखते हैं लूसीफर को जो अपने पावर से ही उस बड़े से गेट को उखाड़ देता है। और फिर हम देखते हैं क्लोई को जो उस प्रोफेसर से कहती है कि आप ये नाइफ नीचे फेंक दीजिए, अगर आप चाहें तो अभी भी उन लड़कों को बचा सकते हैं और सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। तो प्रोफेसर कहता है कि शायद तुम समझी नहीं, मेरा एक्सपेरिमेंट कभी भी फेल नहीं होगा। मैं लोगों को बताना चाहता था कि उस दिन मैंने जो किया था वो सही था। और फिर हम देखते हैं कि वो प्रोफेसर अपना गला काट लेता है और वहीं मर जाता है और ये देखकर क्लोई बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। फिर क्लोई जब वापस आती है लूसीफर के पास तो वो देखती है कि वो दोनों लड़के ठीक है और तभी वहाँ लूसीफर आता है जिसे क्लोई हक करती है और उनका एक प्यारा सा मोमेंट बनता है। फिर लास्ट सीन में हम देखते हैं मेज़ को जो बैठी होती है शार्लेट के साथ और वो दोनों इंतज़ार कर रहे होते हैं लूसीफर का। और तभी वहाँ लूसीफर आ जाता है और शार्लेट उससे कहती है कि मुझे तुमसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। पर तभी हम देखते हैं कि मेज़ का मन बदल जाता है और वो नहीं चाहती कि लूसीफर को क्लोई की ये सच्चाई पता चले। तभी वो लूसीफर को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तो शार्लेट कहती है मेज़ से कि ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। तो मेज़ कहती है कि अब मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी लूसीफर की नज़र पड़ती है वहाँ रखे एक फ़ोटो पर जिसमें अमानेडेल और क्लोई की मॉम होती हैं और उसके बाद लूसीफर उस फ़ोटो को देख लेता है और वो कहता है कि आखिर ये सब क्या है मॉम।
और शार्लेट लूसीफर को सब कुछ क्लोई के बारे में बता देती है। और ये सब सुनने के बाद लूसीफर को काफ़ी दुख होता है और उससे बहुत गुस्सा भी आता है और वो सीधे जाता है क्लोई के पास और उससे कहता है कि क्या तुम्हें सब कुछ पता था। पर तभी हम देखते हैं कि क्लोई के भी नाक से बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा होता है और क्लोई कहती है लूसीफर से कि मेरा ब्लड रुक ही नहीं रहा। और ये देखकर लूसीफर बहुत डर जाता है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है गाइस। तो जैसा कि आप सब अभी स्क्रीन पर देख रहे हो कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस तो देखते हैं पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो उन सब से बस इतना ही कहना चाहूँगा यार कि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। मुझे 5 से 6 घंटे लग जाते हैं सिर्फ एक वीडियो बनाने में। तो काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ यार, तो इस मेहनत का फल भी तो मुझे मिलना ही चाहिए ना, क्यों है ना। तो बस यार चैनल सब्सक्राइब करो, अगर अच्छी लगती है मेरी वीडियोस तो लाइक शेयर भी ज़रूर किया करो और बस सब्सक्राइब करो यार, बस सपोर्ट